बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि आप अपने जानवरों को किस तरह शदीद गर्मियों से बचा सकते हैं, क्योंकि इस साल जो है वो शदीद गर्मियाँ आ रही हैं और आई हुई हैं। हालांकि अप्रैल का महीना जो है वो बड़ा ठंडा गुजरा था पिछले साल भी और उससे पहले भी, लेकिन इस साल जो है अप्रैल में इतनी शदीद गर्मी शुरू हो गई है। अभी से अप्रैल के महीने ही में ही जो है वो 49 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। तो फिर मई का महीना, जून का महीना, जुलाई, अगस्त, ये तो शदीद गर्म होते हैं। इसमें तो टेम्परेचर मज़ीद अप होना है और साथ ह्यूमिडिटी जो नमी का लेवल है वो भी हाई होना है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो अपना जो है वो अपने जानवरों को गर्मी से बचा सकें और जो है वो जितने भी मतलब हैं अपने फिर जानवरों से अच्छी प्रोडक्शन दूध और गोश्त हासिल कर सकें। क्योंकि शदीद गर्मी में जो है वंडा खिलाना तो वैसे भी ज़रूरी है जानवर के लिए, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में जब वंडा खिलाते हैं तो वंडे में होती है एनर्जी, ताकत होती है, तो उस वजह से जो है वो बॉडी टेम्परेचर राइज़ करता है। जब पहले ही गर्मी है तो मज़ीद वंडा खिलाने से जो है वो जानवर मज़ीद जो है वो गर्माइश करता है और उस वजह से जो है वो बजाय उसको वंडा फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान कर रहा होता है। तो वंडा जो है वो आप देना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वंडा भी जानवर को मिलता रहे, वो गर्मी भी ना करे, तो इनके लिए इन सिफारशात पे लाजमी अमल करें। ये चंद एक मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी होती हैं क्योंकि हर जो फार्मर है उसका सेटअप मुख्तलिफ़ किस्म का होता है और उसमें फिर उस लिहाज से मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं ताकि जो है वो जानवर कंफर्टेबल रहें, आरामदेह माहौल में रहें, ठंडे माहौल में रहें। उसकी वजह से जो है उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो। तो सबसे पहले तो ये है कि सोलर सिस्टम का जो रिवाज है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जब आप सोलर सिस्टम आप लगाएंगे प्लेट्स में तो आपका बिजली का खर्च जो सबसे बड़ा खर्चा होता है खुराक के बाद, तो वो आपका बच सकता है। क्योंकि बड़े जो हाई प्रोड्यूसर एनिमल हैं तो वो जितना दूध दे रहे हैं उतना ही वो ज़ाहिरी बात है वंडा भी खाते हैं, उतनी फीड भी खाते हैं और साथ उतना जो है वो कंफर्ट लेवल, आरामदेह माहौल भी मांगते हैं। उनको सर्दी का मतलब ठंड का माहौल चाहिए होता है। अगर वो ना प्रोवाइड करें तो वो उनकी खुराक भी कम हो जाती है, खाना पीना कम हो जाता है, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी के भी मसाइल बनते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो सबसे पहला यही है कि सोलर सिस्टम आप लगा लें। बेशक एक दो प्लेट्स या जिस तरह आपका सेटअप है उसमें जो है वो प्लेट्स लगा के सोलर के पंखे चलते रहें, या किसी ठंडी जगह पे कोई ठंडा दरख्त है जिस तरह बकाइन का दरख्त, उसकी छाँव ठंडी होती है तो वहाँ पे जानवरों को बांधें। सुबह दोपहर शाम नहलाएं लाजमी और जो है वो फ़र्श साफ़ सुथरा होना चाहिए, उस पर आप पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा पानी हर वक्त इनके आगे पड़ा होना चाहिए। पानी जो है धूप जो खुरली है पानी वाली वो धूप पे ना पड़ी हो, क्योंकि उसकी वजह से पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो ताज़ा पानी जो है वो ठंड पे छाँव पे जो है वो पानी पड़ा होना चाहिए खुरली पे, जब इनका दिल करे वो पिएं। क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस तरह हमारा दिल करता है कि हम गर्मियों में हर घंटे या 2 घंटे बाद पानी पीते हैं, तो उनका भी इसी तरह दिल करता है कि उनकी तो बॉडी बड़ी है और उनका बॉडी टेम्परेचर भी हमसे ज़्यादा होता है और उनको पानी की जो मिकदार चाहिए होती है वो भी हमसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस लिहाज से उनको पानी हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। सिर्फ चंद एक ये बातों पे अमल करके आप अपने जानवरों को बहुत ज़्यादा गर्मी से बचा सकते हैं। अगली जो तरीके हैं फीड में चेंजेस के, तो उसमें तरीका मैंने पहले भी बताया था, यहाँ भी दोबारा बता देता हूँ। मज़ीद वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसमें यह है कि आप ग्लूकोज़ का या फिर गुड़ का या फिर जो जौ का आटा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई सी एक चीज़, जिस तरह अगर बड़ी गाय है या बड़ा बछड़ा है कुर्बानी वाला, तो उसको आप 100 ग्राम जो है वो इनमें से एक चीज़ लेकर, गुड़ या ग्लूकोज़ या जौ का आटा, तो वो आप असर के बाद जो है रोज़ाना 4 लीटर या 5 लीटर पानी में मिक्स करके जानवर को पिला दिया करें, तो इससे भी ठंडक मिलती है। लेकिन बात वही है कि हाउसिंग में आपको चेंजेस सबसे ज़्यादा करनी पड़ेंगी और वो बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये जो जौ का है या और बाकी जो फीड में चेंजेस किए हैं ये आर्जी तौर पे ठंडक देती हैं। जिस तरह हम अगर शरबत पीते हैं, ठंडा शरबत या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो हम पे जो है वो हमें सिर्फ कोई 1 घंटा या 2 घंटे ही उसकी ठंड का असर रहता है, उसके बाद फिर से गर्मी लगने लग जाती है। तो इनका भी इसी तरह है, जब तक आप हाउसिंग में आप अच्छी तब्दीलियां नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो अपने जानवर की जो है वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं ले सकते। तो इन चीज़ों पे अमल करें। अगली चीज़ फीडिंग के बाद आती है विटामिन सी। एक विटामिन होता है वो मुख्तलिफ़ खुराकों में मौजूद होता है, जैसे सब्ज़ मिर्च है या लीमू वगैरह है या और ख़ुराकें भी होती हैं,
तो वो तफसील से सारों का जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप इनमें से या फिर कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होती हैं जिनमें विटामिन सी होता है, तो वो आप जो है अपने जानवरों को रोज़ाना दे सकते हैं। इस वजह से जो है वो जानवर जो है वो अपनी गर्मी को काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी ना सिर्फ जो है वो गर्मी से बचाता है बल्कि सर्दियों के मौसम में, मतलब जो भी स्ट्रेस का माहौल है उसमें ये जो है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। तो उम्मीद है काफ़ी बातों की आपको नॉलेज आई होगी। मज़ीद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हकूक़ुल इबाद का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा और साथ 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।